नमस्कार, फिर से पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट भारी तरह से गिरी, लगभग 130 पॉइंट नीचे है, 130 डाउन। एक समय 140 पॉइंट तक नीचे गई, मार्केट बहुत प्रेशर में है। बैंक निफ्टी तो 600 पॉइंट नीचे है। सारे बैंकिंग सेक्टर्स बहुत प्रेशर में हैं और ये जारी रहेगा। अमेरिका में 9 डेज इन अ रो डाउ, S&P 500 और नास्डैक गिर रही है और भी गिर सकती है। आज की गिरावट अमेरिका क्या का में इस कारण है क्योंकि रिटेल सेल्स बहुत स्ट्रांग थी। इसका मतलब है कोई प्रेशर नहीं है इकोनॉमी पर। एम्प्लॉयमेंट भी बहुत अच्छा है, कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है वो एम्प्लॉयमेंट सर्च नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल मार्केट बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब है अमेरिका में फेडरल रिजर्व अगले साल में जो रेट कट करनी थी उस अनुसार रेट कट नहीं करेगी। उन्होंने 4 या 5 बार की रेट कट की बात किया था, वो काट के ही 1 या 2 बार ही होगा। मैक्सिमम 2 बार होगा या 3 बार होगा। आज रात भारत के समय 11-12 बजे रेट अनाउंसमेंट होगी। लोग कह रहे हैं कि 0.25% रेट कट होगी, लेकिन हम जरम पोर की बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। शायद रेट कट ना भी आए क्योंकि इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। अगर रेट कट नहीं आई तो मार्केट बहुत भारी तरह से गिरेगी। अगर रेट कट आई लेकिन लैंग्वेज हॉकिश है तब भी मार्केट प्रेशर में रहेगी। इस मार्केट में अगर आपने हीरे की सुई को खरीदा है, आपकी स्टॉक पोर्टफोलियो भी प्रेशर में होगी। तो आज क्या क्या खबर है इसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। गोल्ड में 15 रुपया की गिरावट है, 7,135 रुपया पे चेन्नई में ट्रेड हो रहा है और मार्केट्स में बहुत प्रेशर है। डी मार्ट ने इस साल के 35% गिर चुकी है। मुझे अनेक लोगों ने डी मार्ट के बारे में पूछा, जब भी पूछा गया तो मैं बोल रहा था कि डी मार्ट बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में है। जब आईपीओ किया तब भी बहुत एक्सपेंसिव था, उससे दुगना तिगना या 3 टाइम हो गया, उधर से गिर रहा है। अभी तक आईपीओ प्राइस के ऊपर है। मार्केट में बहुत प्रेशर है डी मार्ट की, क्योंकि लोग डी मार्ट शोरूम तक नहीं आ रहे हैं, मार्केट में ही ऑर्डर कर रहे हैं और मार्केट में 10 मिनट डिलीवरी मिल रहा है। अगर 10 मिनट डिलीवरी भी नहीं चलेगा तो 20 मिनट डिलीवरी भी दे रहा है, अच्छा चल रहा है। इस 20 मिनट डिलीवरी में डोमिनोज बहुत स्ट्रांग है। उनकी 60% की जो डिलीवरी है होम डिलीवरी से आ रही है। सो इसका मतलब है कि जो वही मॉडल ब्लिंकिट, स्विगी और जोमेटो ने 5 मिनट या 10 मिनट में समोसा, पफ, चाय और मैगी को डिलीवर करने की बात की है। ये फूड ऐप ही फूड बिजनेस को कैनिबलाइज कर रहे हैं क्योंकि उनको मार्केट में ग्रोथ दिखाने पड़ रही है। इसमें फ्लिपकार्ट, टाटा की कंपनी बिग बास्केट और जियो भी कूदने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल इसका मतलब है कि एफएमसीजी प्राइसेस डिस्काउंटेड ही रहेंगे और ये डिस्काउंटेड रेट में भी लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी आमदनी में श्रिंकेज हो चुकी है। इस श्रिंकेज के कारण ही ऐसे दिग्गज स्टॉक नीचे आ रहे हैं। भारत में एफएमसीजी के बारे में मैंने बहुत बार बोली है। अब इसका प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग, जिसमें हमको पता है कि ज्योति लैब्स, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर सब 52 लीग के आसपास हैं और भी गिरने की चांसेस बहुत क्षमता है। मार्केट में और बड़ा करेक्शन आ सकता है। श्रीराम कैपिटल, ये चेन्नई बेस्ड एनबीएफसी ने $1.5 बिलियन रेज की है क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को बैंक से क्रेडिट मिलने पर टाइटनिंग की है आरबीआई ने। सो इन कंपनियों ने भारत के बाहर से पैसा लेके आ रहे हैं। जो श्रीराम कैपिटल की इश्यू है वो $1.5 बिलियन की इश्यू है और इसमें प्रेशर इसीलिए है क्योंकि ये अभी 85 रुपीस में लेंगे। अगर 3 या 4 5 साल में रिप्लेस होगा तो रुपी डिप्रिसिएशन ही अभी 15 से 20% उसका खा जाएगा। तो
उनको 15 या 20% एक्स्ट्रा वापस देना पड़ेगा और अगर वो 6.5 या 7% दे रहे हैं तो टोटल लेंडिंग लगभग 11% की हो जाएगी अगर आप डॉलर में लेंड करना चाहे तो। लेकिन श्रीराम कैपिटल को पैसा चाहिए, उन्होंने एक कैपिटल लोन की तरफ उन्होंने उसको ले ली है। आईटीसी में बड़ा न्यूज़ है। आईटीसी होटल्स ने 1 जनवरी से एक नया कंपनी के नाम में डिवेस्ट किया जाएगा। हर एक शेयर होल्डर को आईटीसी होटल्स के 60% स्टेक को इन सारे शेयर होल्डर्स को डिवाइड किया जाएगा और बैलेंस 40% आईटीसी के पास ही रहेगा। इसका मतलब है कि आईटीसी इस कंपनी को कंट्रोल करेगा एसोसिएट कंपनी के रूप में। इसमें से सेल्स इंप्रूव करने की कोशिश है, फोकस इंप्रूव करने की कोशिश है। इसके कारण क्या प्राइस में आएगा हमें पता नहीं, लेकिन जब भी आएगा आईटीसी के पार्टनर बीएटी ब्रिटिश अमेरिकन टबैको इस स्टॉक को डंप करेंगे। इसके कारण मार्केट में ये नीचे आ सकती है। अगर आपको अलॉटमेंट है तो आपको प्रैक्टिकली फ्री में ये स्टॉक मिलेगा। अगर आपने इस स्टॉक से 150 रुपया में लिया तो आपको 10 शेयर का 1 शेयर मिलेगा और ये शेयर इंडियन होटल्स की ये आईटीसी होटल्स की शेयर बहुत कम रेट में लिस्ट होगी। उसमें तो ब्रिटिश अमेरिकन टबैको की सेल्स भी जारी होगी और इसके कारण सेल्स प्रेशर में होगी। अमेरिका में एनवीडिया की दाम पर की शेयर पे लगातार हमला हो रहा है और वो शेयर्स नीचे आ रहे हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि इंटेल ने एक सक्सेसफुल जीपीयू को लॉन्च किया और ये जीपीयू बहुत सक्सेसफुल है और मार्केट में 2-3 दिन में ही सेल आउट हो गया और उसे जनवरी 2 ही डिलीवरी मिल पाएंगे। इंडिया की जो आईफोन या स्मार्टफोन्स हैं, जो फोन्स 6000 के ऊपर चल रहे हैं, इन सारे फ़ोन की सेल्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सेल्स इंप्रूव नहीं हो रही है और सेल्स प्री पैंडेमिक लेवल से नीचे है। इसके कारण भारत में सब लोग एप्पल के पीछे जा रहे हैं अन्य फ़ोन्स को छोड़कर और वो कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे। निसान और होंडा ने कंफर्म कर दी जिस बात के बारे में मैंने बहुत बार इस चैनल में जिक्र किया था। इसमें निसान और होंडा के बीच एक मर्जर की कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकती है। इससे जापान की सबसे बड़ा दूसरा कंपनी बाय सेल्स हो जाएगा। तो होंडा ने कहा है कि 2030 तक वो अपनी टू व्हीलर की सेल्स को बढ़कर 6 बिलियन तक पहुंच जाएंगे और उन्होंने कहा है फ्यूचर इलेक्ट्रिक है, लेकिन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मॉडल्स का फ्यूचर भी अच्छा रहेगा और वो हाइब्रिड पे कंसंट्रेट करेंगे। 2030 तक हाइब्रिड में जो कार्स आ रहे हैं उनकी टोटल दुगना हो सकती है। टोटल कार सेल्स ऑफ होंडा हाइब्रिड व्हीकल्स कैन डबल। सो हाइब्रिड सेल्स होंडा का दुगना हो सकता है अगले 4-5 साल में। इसका मतलब है कि होंडा कॉन्फिडेंट है, लेकिन रेनॉल्ट को ही एक बायर की ज़रूरत थी क्योंकि वो बैंक्रप्सी पर स्टायर कर रहा था और होंडा ये वाइट नाइट होगा। इस कंपनी के बीच मित्सुबिशी भी नेगोशिएट कर रहा है और मित्सुबिशी भी लॉन्च हो सकता है। सो अभी तक जो मार्केट में प्रेशर में थे चाइनीज स्टॉक के अगेंस्ट, उसको छोड़ के वो भारत और यूरोपियन मार्केट पे एंड अमेरिकन मार्केट में पिवट कर रहे हैं। क्या इन सब कारण के कारण वापस आ सकता है होंडा या और निसान, इसके बारे में चर्चा हो रहा है। मेरे ख्याल से तो होंडा भारत में टू व्हीलर मार्केट को डोमिनेट कर रही है और मुझे कोई शक नहीं है कि फोर व्हीलर मार्केट में भी टॉप 3 पोजीशन में आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।